बार की बात है, किसी शहर के पास एक बड़े मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों पर हो रहा था। उस निर्माण कार्य में बहुत संख्या में मजदूर कार्य में लगे हुए थे। वहां पर लड़कियों का काम अधिक होने के कारण वहां पर लकड़ी चीरने के लिए अधिक मजदूर थे। वहां पर चारों तरफ लकड़ियों के लट्ठे बिखरे पड़े थे। लट्ठे और शहतीर चीरने का काम वहां पर हो रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर के समय का भोजन करने के लिए हमेशा शहर में जाना होता था। जब सभी मजदूर भोजन करने शहर जाते थे तब वहां पर कोई नहीं होता था। एक बार जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर काम को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। वहां पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चीरा हुआ रह गया था। उस आधे चीरे हुए लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक कीला फंसा दिया था। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस जब काम शुरू हो तो उसमें आरी को आसानी से घुसाया जा सके। उस समय वहां एक बंदरों का झुंड उछल कूद करता हुआ आया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी था जो बिना कारण ही सभी चीजों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी एक आदत बन गई थी। उस बंदरों के झुंड के राजा ने सभी को यह आदेश दिया कि वहां पर पड़ी चीजों को कोई भी नहीं छेड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ों की तरफ मुड़ गए, लेकिन वह शरारती बंदर सभी की नज़रों से अपने आप को बचाकर वहां पड़े लकड़ियों के लट्ठे के पास ही रह गया और वहां पर पड़ी लकड़ियों को छेड़ने लगा। अचानक से उस बंदर की नज़र वहां पर पड़े अधरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे पर जा बैठा और लट्ठे के बीच में दिए गए कीले को देखने लगा। कीले को देखते देखते उसकी नज़र वहां पर रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी को उठाया और वहां पर पड़ी लकड़ियों पर रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी। जब उसने यह आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और आरी को वहीं पर ही पटक दिया। किर्रर किर्रर की आवाज का बंदरों की भाषा में निखटू अर्थ होता है। फिर वापस उसी लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस कीले को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच में से निकाला जाए तो क्या होगा। उस शरारती बंदर ने कीले को बाहर निकालने के लिए अपना जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। वह शैतान बंदर अपना पूरा जोर लगाकर उसे हिलाने में लग गया। जोर लगाने पर वह कीला हिलने लगा तो वह बंदर अपनी इतनी शक्ति देखकर खुश हुआ और वह जोर से उस कीले को हिलाकर सरकाने लगा। इस धींगामुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दो पाटों के बीच में आ गई थी। इसका उस बंदर को पता ही नहीं लगा। ऐसा करते करते वह उत्साहित हुआ और जोर से एक झटका लगाया। झटका लगाते ही वो कीला बाहर आ गया और दो चीरे हुए भाग एक क्लिप की तरह जुड़ गए और इन दो पाटों के बीच में बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी मजदूरों के लौटने का समय हो गया। उसने मजदूरों को आता हुआ देखा और भागने के लिए जोर लगाया। जोर अधिक लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को ले भागा।